क्या सिर्फ ना बोलने की कीमत किसी की जान हो सकती है? 21 साल की लड़की के साथ जो हुआ, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्नाटका की एक लड़की का, जिसका उम्र मात्र 21 साल था और उसके पीछे एक लड़का काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। वो बार बार उसे प्रपोज कर रहा था, लेकिन लड़की मना कर रही थी कि नहीं, मैं तुझसे प्यार नहीं करती, मैं तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तू मेरा पीछा छोड़ दे। बेचारी लड़की उस लड़के को बार बार बोलती गई कि तू मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। लड़का ने बोला आखिर क्यों? लड़की बोली कि मैं तुझे नहीं बता सकती, लेकिन मैं तेरा प्रपोजल होता है ना, एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और जब लड़की ने उसे मना कर दिया तो उस चूतिए ने जो हालत उस लड़की की है, आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे देश में, आखिर हमारे भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। रोज़ एक नया घटना हमारे सामने आ जा रहा है, जिसे सुनने के बाद हमारे पैर तले जमीन खिसक जा रहा है कि भाई आज सुन रहे हैं तो लड़की गलत है, कल सुन रहे हैं तो लड़का गलत है। आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? दिन प्रतिदिन हमारे देश में क्राइम बढ़ते ही जा रही है, लेकिन इसका सुनवाई मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रहा है कि सरकार कहीं से इसे रोकने की कोशिश कर रही है या फिर इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहती है। तो उस लड़की ने जब मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो जब लड़की एक हॉस्पिटल में काम करती थी, नर्सिंग होम में, तो लड़की जब अपना ड्यूटी करके बस स्टैंड गई, वो बस स्टैंड से ही आती जाती थी। कर्नाटका के किसी आसपास के गांव में वो रहती थी, कर्नाटका में, तो वो बस से ही आती जाती थी। जब लड़की ने उसे मना कर दिया तो लड़के ने लड़की को पूरे लोगों के सामने उस लड़की के माथे पे कम से कम 5 से 6 बार चाकू से वार करके लड़की को मार डाला। और जब लड़की मर गई तो वो वहाँ से फरार हो गया। ये चीज़ सुन के आप भी दंग हो गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी वो सामने से मना कर दी कि मैं तेरे से प्यार नहीं करती, मैं तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो फिर उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? आखिर उस लड़की का कसूर क्या था कि उसने मना कर दिया कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, यही सब कि मैं अपने काम पे फोकस करूँगी। तो भाई, जब लड़की ने सामने से मना कर दिया तो तुम्हें क्यों चुल मची थी? तुमने उस बेचारी को क्यों मार दिया? ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुछ जंद लड़कियों के हरकतों के कारण जो अच्छी लड़कियां भी हैं, उनको भी अपना जान गंवाना पड़ रहा है। रोज़ एक नई केस, ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है कि पता नहीं ये सारी चीज़ें हमारे देश से कब ख़त्म होगी, कब हमारे अंदर का डर ख़त्म होगा और कब हम खुल के जी पाएंगे। और दावा किया जा रहा है कि उस लड़के का नाम चेतन था और उसने बोला भी था कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ये तो जोर ज़बरदस्ती हुई ना कि अगर लड़की कोई चीज़ तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं है कि आप उसे खरीद लोगे, आपकी नहीं हुई तो उसे तोड़ के फेंक दोगे। भाई, किसी को आप जान से कैसे मार सकते हो? ऐसा बोला जा रहा है कि वो लड़का जो था, लावण्या लड़की का नाम था, लावण्या के रिलेशन का ही था और उससे वो एक तरफा लव करता था और बोलता था। कितनी बार लावण्या से चेतन ने बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लावण्या ने हर बार मना किया। उसके लाख मना करने के बाद भी अगर चेतन नहीं माना और जब लास्ट में लावण्या ने बोली कि नहीं, मेरे को तुझसे शादी नहीं करना, मैं तुझसे प्यार नहीं करती, मेरा पीछा छोड़ दे, तब उसने सैकड़ों लोगों के सामने, आप सोच सकते हैं कि एक बस स्टैंड में कितने सारे लोग होते हैं, उन लोगों के सामने उस बेचारी को
अपने बैग से चाकू निकाल के उसके सर पे वार किया और उसे मार के भाग गया। और वहाँ खड़े जितने भी लोग थे उन्होंने चेतन को पकड़ भी नहीं पाए और ना ही उस लड़की को बचा पाए। इस समाज से अब हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब भाई आप लोग सोच सकते हैं, मेरा खुद दिमाग घुमा हुआ है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, तब तुम्हें क्यों चुल मची है? आखिर तुम्हें मार के क्या मिला? मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने वीडियो देखा है वो यहाँ लगाऊँ, आप लोग भी देखिएगा कि उसने उस लड़की के साथ कैसे उस लड़की को उसने चाकू है या फिर कुल्हाड़ी है, ऐसा ही कुछ है, उसे मार के उसे मार दिया है। तो देखते हैं कि इसे इंसाफ मिलती है कि नहीं मिलती है। इंसाफ तो यहाँ किसी को नहीं मिली अभी तक, ना जो रेप करते हैं उसके, ना जो कत्ल करते हैं उसके, ना जो बदतमीजी करते हैं उनसे किसी को यहाँ सज़ा मिली नहीं। और ना ही जिस लड़की या लड़के के साथ गलत हुआ उसे इंसाफ मिली। पता नहीं, हमारा कानून दिन प्रतिदिन अंधा ही होता जा रहा है, इसीलिए इस कानून को अंधा कानून माना गया है। जी हाँ, कोर्ट क्या देखा जाए तो जहाँ लड़कियों का सपोर्ट, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारी लड़कियाँ सही हैं, लेकिन जो लड़कियाँ सही हैं उनका सपोर्ट तो आप लोग कर सकते हो ना। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। जैसे जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ, लावण्या, वो तो अच्छी थी, वो संस्कारी थी, वो अपने काम पे फोकस करती थी, उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ना, जो उस लड़के ने, चेतन ने मार दिया। गाइस, ऐसी कहानियाँ, ऐसी घटनाएं हमारे सामने रोज आ रही हैं और हमारा पुलिस, हमारा सरकार, हमारा कानून कुछ नहीं कर पा रहा है और मुजरिम खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं। और अब तो हमें डर हो गया है कि हमारी बेटी बहन बाहर निकलती भी हैं कोई काम से, पढ़ाई के सिलसिले में या फिर किसी भी चीज़ को लेके, तो वो सेफ नहीं है। तो आखिर क्यों? क्या हमें फिर से घर में कैद कर दिया जाएगा? जब हमारे साथ इतना लड़कियों के साथ अत्याचार होगा, लड़कियों के साथ गलत काम किए जाएंगे, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, तो वही फिर से होगा जो पहले हुआ करता था आज से कुछ नहीं, बहुत साल पहले, कि लड़कियां बस घर तक सीमित रहती थी। हमको लग रहा है कि वो दिन बहुत जल्द आने वाला है, पुरानी चीज़ें फिर से रिपीट होने वाली है। तो गाइज, आप लोग इस पे क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बाय, हम मिलते हैं कल फिर से एक नए घटना या फिर कहानी या फिर किसी कॉमेडी के साथ। मुझे खुद पता नहीं कि मैं कल क्या बोलने वाली हूँ, क्या बात करने वाली हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया, आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे हैं, बस आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं भी आप लोगों के सामने अच्छी चीज़ें लाऊं, अच्छी चीज़ें बताऊं और हर एक चीज़ विस्तार से समझाऊं। तो बाय, मिलते हैं कल।